हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विनायक मेडिकल चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे कि माइग्रेन के लिए सबसे बेस्ट दवा कौन सी है या कौन सी गोली लेने से आपका माइग्रेन तुरंत ठीक हो जाता है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि हेडेक और माइग्रेन में क्या फ़र्क आता है, हेडेक किसको बोलते हैं या माइग्रेन किसको बोलते हैं। क्योंकि जब तक आपको इन दोनों के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हेडेक के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। हेडेक आपके 3 घंटे से लगाकर 7 दिन तक रह सकता है और हेडेक को टेंशन हेडेक भी कहते हैं। वो आपके फोरहेड की अगर यहाँ पर दर्द करता है तो उसे हेडेक कहते हैं। साथ ही साथ में अगर हम माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन आपको 4 घंटे से लगाकर 72 घंटे तक ही रहता है मैक्सिमम, लेकिन ये सीवियर होता है, इंटेंस होता है और इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा नोज़िया या वोमिटिंग भी हो सकती है, जी घबराहट या मतली होना हो सकता है। उसी के साथ में ये मोस्टली इनके ट्रिगर फैक्टर हैं लाइट और साउंड, यानी कि जब भी आपको हार्श लाइट आपकी आंखों के ऊपर गिरे या हार्श साउंड आपको सुनाई दे तब अचानक से आपको एक अटैक सा महसूस होता है, उसे माइग्रेन कहते हैं। और ये यूनिलेटरल होता है, यानी कि फेस के एक साइड में होता है, या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में, या किसी भी एक साइड में होता है, पर मोस्टली अब ये दोनों साइड में होने लगा है। उसी के साथ हम बात करते हैं तो हेडेक या तो लाइट से सेंसिटिव रहेगा या साउंड से, यानी कि किसी एक चीज़ से ही सेंसिटिविटी रखता है, उसके कारण आपको हेडेक हो सकता है। और वो यूनिलेटरल नहीं होता है, वो आपको फोरहेड पर यहाँ जो दर्द होता है उसे हेडेक कहते हैं। तो ये इतना इंटेंस नहीं होता, इतना ज़ोरदार नहीं होता, तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं नॉर्मल मेडिसिन लेकर। लेकिन जो माइग्रेन होता है उसको मैनेज करने के लिए कुछ मेडिकेशन बनाई गई है। जैसे कि आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू देना जा रहा हूँ उसका ब्रांड नेम है नेक्सडोम या नेप्राडी या नेप्रोसी। आप किसी भी ब्रांड नेम से इसको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो नेप्रोक्सेन होता है, जिसकी 2 स्ट्रेंथ होती है, एक 250 mg में और एक 500 mg में। और साथ ही साथ में इसके अंदर डोमपेरिडोन पाया जाता है जो कि 10 mg की मात्रा में होता है। जो नेप्रोक्सेन होता है वो NSAID क्लास की दवाई है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाई है। इसके अंदर स्टेरॉइड नहीं है और ये आपकी सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है। और उसी के साथ में जो डोमपेरिडोन है वो एंटी सिकिंग मेडिकेशन है। एंटी सिकिंग का मतलब आपको ऐसा फील होना कि मैं बीमार हो रहा हूँ, तो उस तरह की फीलिंग को ये दूर करती है। साथ ही साथ आपके जो स्टमक होता है उस स्टमक के अपर पार्ट को, यानी ऊपर वाले पार्ट को हार्ड करती है और नीचे वाले पार्ट को लूज करती है, जिसकी वजह से आपके स्टमक के अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है वो बाहर नहीं आता और वो स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है और आपको ऐसा वोमिट जैसा फील नहीं होता और आप बेटर फील करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग काम थे। जब इन दोनों मेडिसिन को मिला दिया जाता है और इन दोनों को साथ में दिया जाता है तब ये एज ए माइग्रेन के लिए उपयोग में लाई जाती है। साथ ही साथ में अगर आप नेप्रोक्सेन की बात करते हैं तो उसे आर्थराइटिस में या मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम के समय जो दर्द होता है उसमें, और हेडेक या माइग्रेन, इन सभी में इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो आपको डायरिया हो सकता है, फीलिंग ऑफ डूम हो सकता है, उसी के साथ में आपको डिजीनेस हो सकता है या हेडेक बढ़ भी सकता है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही मिनिमम या किसी किसी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसको कितना और कब लेना है, तो ये मेडिसिन आप अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू साइज और इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि व्यक्ति कितना मोटा है, क्या वजन है, उसको प्रॉब्लम क्या है, कितनी इंटेंसिटी के साथ उसकी प्रॉब्लम है। इन सभी चीज़ों पर इसका डोज डिपेंड करता है, जो कि नेप्राडी 250, नेप्राडी 500, इन दोनों स्ट्रेंथ में से किसी एक स्ट्रेंथ को दिया जाता है। इसको OD भी दिया जाता है और BD भी, यानी कि दिन में एक बार, अगर 500 mg तो दिन में एक बार, और 250 mg है तो दिन में 2 बार सुबह शाम दिया जाता है। इसे खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाने के बाद भी लिया जा सकता है, और एज पर रिक्वायर्ड SOS भी इसको लिया जा सकता है। तो ये हर तरीके से आपके बहुत ही अच्छी मेडिकेशन है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसी के साथ इसका उपयोग मोस्टली आप हेडेक के लिए ना करके आप माइग्रेन जैसे
पेन के लिए इसका उपयोग कीजिए जो कि मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी के होते हैं। उसी के साथ हम बात करें तो कुछ हेडेक के मैं टाइप बता देता हूँ। अगर आप अपना हेडेक कैसे पहचान सकते हैं कि आपको हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, क्लस्टर पेन हो रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण पेन हो रहा है, तो इसके सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको फोरहेड पर दर्द होता है यानी कि आपको टेंशन वाला हेडेक है जो कि स्ट्रेस के कारण होता है, यानी कि आप तनाव में आने के कारण जो सिर दर्द होता है वो टेंशन हेडेक के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ में सेकंड नंबर पे आता है क्लस्टर हेडेक। जो क्लस्टर हेडेक होता है वो आपके पर्टिकुलर एक एरिया पे होता है, जैसे कि आइज़ के यहाँ पर जो किसी किसी के दर्द होता है उसे क्लस्टर हेडेक के नाम से जाना जाता है। माइग्रेन का मैंने आपको बता दिया, हाफ पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि यूनिलैटरल साइड में जो पूरा दर्द होता है और बहुत ही सीवियर पेन होता है उसको माइग्रेन कहते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पीछे की साइड में अगर दर्द होता है तो वो हाइपरटेंशन के कारण आपको वहाँ दर्द महसूस हो सकता है। अब बात आती है कि आपको ये जो माइग्रेन है वो क्यों होता है, कैसे होता है। तो होता क्या है कि जब भी आप ऐसे ट्रिगर फैक्टर के साथ में आते हैं जैसे कि लाइट है, साउंड है, या आपको कोई बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है किसी चीज़ से, या ऐसा कोई भी ट्रिगर फैक्टर जिससे आप इरिटेट होते हैं, तो वो ट्रिगर फैक्टर क्या करते हैं, आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन को रिलीज करवा देते हैं। तो सेरोटोनिन जब आपके ब्रेन के अंदर रिलीज होता है तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई की नसें हैं वो सिकुड़ जाती है, और उनके बहुत ज़्यादा सिकुड़ने के कारण आपको अचानक से पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मेडिकेशन होती है वो उन सेरोटोनिन के लेवल को कम करती है या उन पेन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है, जिससे आपको पेन या दर्द होना कम हो जाता है। और डोमपेरिडोन है वो आपके स्टमक पे काम करती है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग और जी घबराहट जैसी समस्या बंद हो जाती है। तो आशा करता हूँ इस मेडिकेशन के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अलविदा।